जतिन रेशमा को वहां से घर ले गया और उसे बड़े डॉक्टर से दिखवाया, पर रेशमा के हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ा। रेशमा अपना सुध बुध खो चुकी थी। जतिन आज भी ये आशा लगाए बैठा है कि शायद कभी रेशमा की हालत ठीक हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। शाम ढल रही थी, आसमान पूरा काला पड़ चुका था। शायद बारिश आने को बेकरार थी। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं रेशमा को बेहद पसंद थी। जब कभी बारिश आती तो रेशमा के बदन में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो जाती। भोपाल की रहने वाली 36 साल की रेशमा कॉलेज में प्रोफेसर थी, मगर दिखती कॉलेज की स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा खुद को वेल मेंटेन रखती थी। आज रेशमा आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन सवर रही थी। रेशमा को आज मिसेस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। कुछ देर बाद रेशमा तैयार होकर रवाना ही हो रही थी, तभी उसकी नजर अखबार पर पड़ी। उसमें किसी भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबो गरीब घटनाएं घटी है। कितनी वारदातें हुई हैं, हत्या, अपहरण, भूत प्रेत का साया। लोग उस जगह पर दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते। ये खबर पढ़ते ही रेशमा का चमकता चेहरा तुरंत में फीका पड़ गया, क्योंकि उसे भैरव चौक से ही होकर गुजरना था, जो जंगल के बीचों बीच पड़ता था। लेकिन उसने केयरलेस होकर खुद से कहा, कम ऑन रेशमा, तुम भी क्या बच्चों की तरह इन कहानियों से डर रही हो? ये सब कुछ नहीं होता। इतने में रेशमा का फोन बजा। फोन मिसेस कपूर का था। फोन देखते ही रेशमा ने झट से कॉल रिसीव किया। मिसेस कपूर ने कहा, रेशमा, और कितना टाइम बाबा? सुहाना बोल रही है जब तक रेशमा आंटी नहीं आएगी मैं मंडप में नहीं जाऊंगी, और यहाँ तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। रेशमा ने घर से बाहर निकलते हुए मिसेस कपूर को सफाई दिया। अरे तू जानती है ना, कॉलेज में अभी एग्जाम होने वाले हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है। और इतना कहकर रेशमा अपने कार में बैठकर वहां से निकल गई। इस बातचीत के दौरान रेशमा अखबार में पढ़े न्यूज को भूल चुकी थी और एज सून एज पॉसिबल रेशमा शादी में पहुंच गई। रेशमा ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा साइड मिरर में देखा। रेशमा का स्वागत वहां उपस्थित हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो रेशमा की सुंदरता को अलग नजरिए से निहार रहे थे। रेशमा सभी को अनदेखा कर सबसे पहले सुहाना के पास गई और उसे मंडप तक लेकर आई। शादी में नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाना और मजाक मस्ती में पता ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए। काफी रात होने की वजह से रेशमा के पति जतिन ने रेशमा को कॉल किया। हेलो रेशमा, रात काफी हो चुकी है, बाहर का मौसम भी सही नहीं लग रहा है, तुम आज रात मिसेस कपूर के यहाँ ही रुक जाओ। इस वक्त वहां से निकलना बस मिसेस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूँ। यू डोंट वरी जतिन। और रेशमा ने कॉल कट कर दिया। उसने फटाफट मिसेस कपूर को बाय किया और मिसेस माथुर को ढूंढने लगी, जिनके साथ उसे घर जाना था। मगर पता चला कि अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मिसेस माथुर घर कब की रवाना हो चुकी थी। रेशमा सोच में पड़ गई। ओहो, मिसेस कपूर से विदा ले लिया है, अब वापस अंदर जाना ठीक नहीं होगा। और ये सोचकर रेशमा वापस अंदर नहीं गई और उसने अपने घर जाने का फैसला किया। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की, मानो थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली हो। रेशमा ने हिम्मत किया और वहां से अकेली निकल पड़ी। वहां से निकलते ही उस सुनसान रात में एक चमगादड़ रेशमा की कार के पीछे उड़ रहा था, जैसे उसने रेशमा पर अपनी नजर बना रखी हो। रेशमा ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि बारिश की बूंदाबांदी आने लगी। रेशमा मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। रेशमा की कार जैसे ही आगे बढ़ी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हर वक्त रेशमा को सिहरन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी। रेशमा बारिश की तेज बूंदों को चीरते हुए आगे बढ़ी, मगर खौफ रूपी चमगादड़ उसके सिर पर मंडरा रहा था। सड़क पर 1-2 गाड़ियां ही जा रही थी। रेशमा उन्हीं गाड़ियों के सहारे चल रही थी। आगे चल रही गाड़ियों की रफ्तार अचानक तेज हो गई। वो
वो सब रेशमा की कार से इतनी आगे चली गई कि वो गाड़ियां बस हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। रेशमा भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाने लगी, लेकिन तभी कार के ऊपर उड़ रहे चमगादड़ ने रेशमा के सामने शीशे पर हमला कर दिया। डरी हुई रेशमा का दिल दहल उठा। झमाझम बारिश में रेशमा की कार एक बड़ी सी पत्थर से जा टकराई। गाड़ी बंद होते ही बदहवास रेशमा को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो वहां अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और जतिन का नंबर डायल किया, मगर वहां मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। रेशमा को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। रेशमा ने बाहर का नजारा देखा तो घनघोर अंधेरा और सामने जंगल से घिरा सुनसान रास्ता था। जुगनू की टिमटिमाती रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रेशमा गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी की चाबी को दाईं बाईं घुमाकर उसकी उंगलियां थक गई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक उसे सामने से कुछ आता दिखा। सफेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति देखकर रेशमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे जैसे वो आकृति रेशमा के पास आ रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई हवा में तैरता हुआ उसकी कार की ओर बढ़ रहा था। रेशमा का दिल उसे देखकर जोर जोर से धड़कने लगा और पल भर में पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया। कार के पास आते ही वो एक आकृति 3 आकृतियों में तब्दील हो गई। काले घने अंधेरे में सफेद रंग साफ साफ दिख रहा था। सफेद साड़ी में 3 औरतें। रेशमा ने झट से गाड़ी के शीशे बंद हैं कि नहीं ये तसल्ली कर ली और खुद को गाड़ी में छुपा लिया। अब तक वो तीनों आत्माएं रेशमा के गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थी। कुछ देर बाद रेशमा ने साहस कर कार के बाहर झांकने की कोशिश की तो उसे बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। उसने हिम्मत जुटाया और सीट के नीचे से निकलकर खिड़की से बाहर झांकने लगी। तभी अचानक किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। डर के मारे रेशमा चीख पड़ी, बचाओ बचाओ। अब तक उसकी गाड़ी का शीशा टूट चुका था और शीशा टूटते ही किसी ने रेशमा का हाथ पकड़ा और गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। रेशमा मानो किसी निर्जीव वस्तु की तरह एक विशाल काय पेड़ से जा टकराई और अधमरी होकर वहीं गिर पड़ी। उसने धुंधली आंखों से देखा, उन तीनों आत्माओं के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे। रेशमा बिना कुछ बोले अपने सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। ये लो, ये सब ले लो, मगर मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। रेशमा ने बिलखते हुए उन आत्माओं से कहा। उनमें से एक आत्मा ने कहा, बेवकूफ लड़की, क्या तुझे भैरव चौक के बारे में नहीं पता? यहाँ से लोग अकेले दिन में भी जाने से घबराते हैं और तूने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी। उसी वक्त वहां खड़ी दूसरी आत्मा हंसते हुए कहने लगी, अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकती, तुझे अब मरना होगा। और तीनों आत्माएं जोर जोर से हंसने लगी। डर के मारे रेशमा एक पेड़ के नीचे वहीं सिकुड़ कर बैठ गई। इतने में उसी पेड़ पर कुछ कौवे ने चहलकदमी की। रेशमा ने आसमान की ओर देखा तो आसमान में सूरज की लालिमा छाने लगी थी, मानो कि उसे सदमा लग गया हो। सूरज की लालिमा उस जंगल पर पड़ते ही वो तीनों आत्माएं खुद ब खुद अचानक गायब हो गई। धीरे धीरे चारों ओर सूरज की रोशनी फैलने लगी। इतने में उसका पति जतिन रेशमा को ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। कार और रेशमा का ये हाल देखकर जतिन ने रेशमा से पूछा, रेशु कैसे हुआ ये सब? मैंने मिसेस कपूर को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि तुम मिसेस माथुर के साथ कब की निकल चुकी हो। जब तुम 3 बजे तक घर नहीं पहुंची तो मैं बेचैन होकर तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा। आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? रेशमा बेसुध होकर वहीं मूर्ति बनी बैठी रही, न कुछ बोल रही थी और न ही कुछ उसे एहसास हो रहा था। जतिन रेशमा को वहां से घर ले गया और उसे बड़े डॉक्टर से दिखवाया, पर रेशमा के हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ा। रेशमा अपना सुध बुध खो चुकी थी। जतिन आज भी ये आशा लगाए बैठा है कि शायद कभी रेशमा की हालत ठीक हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए।
डर की सच्ची दास्तान एक ऐसी भी कहानी में सुनिए हर दिन एक नया एपिसोड सिर्फ हमारे YouTube चैनल सुनो ना FM पर। सब कुछ सुनो ना।